चाणक्य में तुम लोगों का स्वागत है और स्वागत है उन लोगों का भी जो अपना दिमाग लगाकर सही और गलत का फैसला कर सकते हैं। क्या गलत है क्या सही है इस चीज का फैसला वो खुद ब खुद कर सकते हैं और कभी भी दूसरों के बहकावे में नहीं आते। तो चलो शुरू करते हैं। उस समय का ये वीडियो तुम लोगों की बुद्धि खोल सकता है कि क्यों तुम लोगों को अपने महाभारत और रामायण को पढ़ना चाहिए। पेरियार, पूरा नाम रामास्वामी पेरियार। अब इन चचा का नाम तुम लोगों ने सुना है या नहीं सुना है मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने इनका नाम कुछ दिन पहले तक नहीं सुना था। फिर मैंने साउथ के सुपरस्टार थलापति विजय का एक इंटरव्यू पढ़ा जिसमें वो बोल रहे थे कि आपको डॉक्टर अंबेडकर और पेरियार को पढ़ना चाहिए। अब डॉक्टर अंबेडकर को तो मैं पढ़ता हूँ और उनके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाई हुई थी, लेकिन ये बात सुनने के बाद कि आपको पेरियार को पढ़ना चाहिए, मैं सोचने लगा कि पेरियार साहब कौन है। थोड़ी सी रिसर्च करने के बाद मुझे पता चला कि पेरियार साहब भी हिंदू धर्म के विरोधी थे। अब इस चीज में मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हिंदू धर्म विरोधी तुम लोगों को पहले भी मिलते थे, आज भी मिलेंगे और आगे भी मिलते रहेंगे। तो इस चीज की टेंशन लेने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन टेंशन जब हुई जब मेरे को थोड़ी सी रिसर्च करने के बाद और पता चला कि इन्होंने अपनी एक सच्ची रामायण लिखी हुई है। जी हाँ, उसका नाम है पेरियार की सच्ची रामायण। अब इस सच्ची रामायण में कुछ भी सच नहीं है सिवाय एक से दो बातों को छोड़ के, वो मैं कभी तुम लोगों को आगे बताऊंगा। लेकिन जब ये रामायण मैंने पढ़ी तो मुझे लगा कि इस रामायण का सच तुम लोगों के सामने आना चाहिए और वही आज मैं करने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले मैं तुम लोगों को बता दूं कि डॉक्टर अंबेडकर साहब और पेरियार साहब के जो विचार हैं उनमें बहुत ज्यादा विरोधाभास है, क्योंकि पेरियार साहब और डॉक्टर अंबेडकर के जो विचार है वो आपस में मिलते ही नहीं। जहाँ एक तरफ पेरियार पूरी जिंदगी ये कहते रहे कि आर्य विदेशी है, हिंदू विदेशी है, ब्राह्मण विदेशी है, ये लोग बाहर से आए थे, तो वहीं डॉक्टर अंबेडकर साहब इस चीज का खंडन करते हैं, इस चीज से इनकार करते हैं और बोलते हैं कि आर्य कोई भी विदेशी नहीं है, ये सब यहीं के मूल निवासी है। तो ऐसे बहुत से विचार है जो डॉक्टर अंबेडकर और पेरियार के जो मत है वो आपस में विरोधाभास है। तो चलो शुरू करते हैं। तो जैसा मैंने तुम लोगों को बताया था कि पेरियार ने अपनी एक सच्ची रामायण लिखी हुई है और उस सच्ची रामायण में उसने बहुत ज्यादा अजीब बातें लिखी हुई है। उसकी एक दो बातों को छोड़ दो तो सब की सब बातें झूठ है, जैसे आर्यन इन्वेजन थ्योरी और भी बहुत सी चीजें। उनमें से एक है यज्ञों में मांस खाया जाता था, यज्ञों में शराब पी जाती थी, स्त्रियों के साथ संभोग किया जाता था, यज्ञों में ये काले कारनामे किए जाते थे। ये तुम अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। पेरियार साहब लिखते हैं कि यज्ञों में जहाँ एक और भयंकर हत्याकांड होता था, वहाँ वास्तव में एक प्रकार का उत्सव बना जाता था। बुने हुए मांस के अलावा मादक पदार्थ भी होते थे, यानी कि शराब होती थी। लगभग प्रत्येक यज्ञ के बाद जुआ खेला जाता था और असाधारण बात यह थी कि इनके साथ साथ खुले में संभोग भी होता था। इसी प्रकार यज्ञ अय्याशी के अड्डे बने हुए थे। अब पेरियार साहब ने ये जो बातें लिखी हुई है, इस किताब का नाम है पेरियार की सच्ची रामायण, जो खुद पेरियार साहब ने लिखी हुई है। लेकिन क्या ये सच है? क्या ऐसा यज्ञों में कांड होता था? ये जानने के लिए हमें वापस जाना पड़ेगा वाल्मीकि रामायण में, क्योंकि जो पेरियार चचा की किताब है उसका नाम ही है पेरियार की सच्ची रामायण, और ये जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा वाल्मीकि रामायण में। तो चलो चलते हैं। अब ये यज्ञ करवाने की बात शुरू होती है 8वें सर्ग से। बालकांड 8वां सर्ग। यहाँ पर महाराज दशरथ का अश्वमेध यज्ञ करवाने का मन करता है क्योंकि उनका कोई पुत्र नहीं था। ठीक है, तो ये मैं तुम लोगों को पढ़कर सुना देता हूँ। इसके हिंदी ट्रांसलेशन पढ़कर सुनाता हूँ। श्लोक नंबर तुम देख ही सकते हो। 8वें सर्ग की स्टार्टिंग है। ऐसे प्रतापी धर्मज्ञ महाराज दशरथ के तपस्या करने पर भी वृद्धि करने वाला कोई पुत्र न हुआ। तब बुद्धिमान महाराज दशरथ ने मन ही मन सोचा कि मैं पुत्र प्राप्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ क्यों ना करूं। इस प्रकार यज्ञ करने का भली बातें निश्चय करके परम ज्ञानी महाराज ने अपने बुद्धिमान मंत्रियों को बुलाया। सब मंत्रियों में श्रेष्ठ सुमंत से महाराज दशरथ ने कहा कि तुम हमारे सब गुरुओं और पुरोहितों को शीघ्र बुला कर लाओ। शीघ्रगामी सुमंत अति शीघ्र उन सब वेद पारंग गुरुओं को बुलाकर लाए। सुयश, वामदेव, जवाली, काश्यप, पुरोहित, वशिष्ठ के अतिरिक्त अन्य उत्तम ब्राह्मणों को भी सुमंत ने बुला लिया था। उन सबका धर्मात्मा महाराज दशरथ ने सम्मान किया और धर्म और अर्थयुक्त उनसे यह मधुर वचन कहे। पुत्र की बहुत विलाप करने के लिए मुझे पुत्र सुख प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए पुत्र प्राप्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ करने की मेरी इच्छा है। किंतु मैं शास्त्र की विधि के अनुसार यह यज्ञ करना चाहता हूँ। आप लोग सोच विचार कर बतलाए कि हमारी इष्ट सिद्धि किस प्रकार हो सकती है। महाराज के यह वचन सुनकर सब उपस्थित ब्राह्मणों ने महाराज के विचार की प्रशंसा की और वशिष्ठ बोले कि आपने बहुत अच्छा कार्य करने का विचार किया है। ये सब अत्यंत प्रसन्न हो महाराज से बोले कि यज्ञ की सामग्री एकत्र करके घोड़ा छोड़िए, सरयू नदी के तट पर उत्तम यज्ञ मंडप बनवाइए। हे राजन, ऐसा करने से आपका पुत्र प्राप्ति का जो मनोरथ है वो अवश्य पूरा होगा। पुत्र प्राप्ति के लिए आपने यह उपाय बहुत ही अच्छा विचारा। उन ब्राह्मणों की यह बात सुनकर महाराज दशरथ प्रसन्न हुए और प्रसन्न हो मंत्रियों को आज्ञा दी कि मेरे गुरु ने जो आज्ञा दी है उनके अनुसार तैयारी की जाए। विघ्न विनाशक क्रियाकलाप यथाकर्म और यज्ञ विधि किए जाए, क्योंकि यह राजाओं के लिए अश्वमेध यज्ञ करवाना सहज काम नहीं है, क्योंकि जो सब राजा हैं उनके लिए अश्वमेध यज्ञ करवाना इतना आसान नहीं है। लेकिन एक बात का ध्यान रखा जाए कि इस यज्ञ की विधि पूरी करने में ना तो किसी का अपचार हो और ना किसी को कष्ट होए। यदि कहीं ऐसा हुआ तो विद्वान ब्रह्म राक्षस यज्ञ में बड़ा विघ्न खड़ा कर देंगे। विधिहीन यज्ञ करने से यज्ञकर्ता का नाश होता है, अतएव विधि पूर्वक यज्ञ पूरा होना चाहिए। आप लोग ऐसा प्रयत्न करें जिसमें यह यज्ञ यथाविधि हो।
यह कार्य आप लोगों पर ही निर्भर है। महाराज के इन वचनों को सुन सब मंत्री लोगों ने जो आज्ञा कहकर ऐसा कहा। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखना कि उनके गुरुओं ने कहा है कि इस यज्ञ में किसी का भी अपचार ना हो और ना ही किसी को कष्ट हो। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। बालकांड में सिर्फ यज्ञ करवाने की बात हो रही है। बालकांड 8वें सर्ग से लेके 13वें सर्ग तक के सिर्फ यज्ञ को करवाने की बात हो रही है। यज्ञ स्टार्ट नहीं हुआ है। अब हम चलते हैं सीधा 14वें सर्ग में, जहाँ पर यज्ञ शुरू हो जाता है। अब मैं यहाँ पर 13वें सर्ग से पढ़ना शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि 13वां सर्ग भी पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है 14वें पढ़ने से पहले। तो 13वें सर्ग से शुरू करते हैं। ये रहा 13वां सर्ग तुम लोगों के सामने, शुरू से पढ़ते हैं। 1 वर्ष के बाद पुनः वसंत ऋतु आने पर पुत्र प्राप्ति के लिए प्रतापी महाराज ने यज्ञ करने की इच्छा करी। हे मुनि श्रेष्ठ, प्रसन्नता पूर्वक और विधि पूर्वक यज्ञ प्रारंभ कीजिए, जिससे यज्ञ के किसी भी कर्म में विघ्न न हो, क्योंकि आपका मेरे प्रति जो स्नेह है, आप मेरे केवल हितैषी ही नहीं है, प्रत्यु मेरे सबसे बड़े गुरु भी है। इस उपस्थिति यज्ञ का जो बड़ा भारी भोगता है उसे आप संभालिए, अर्थात इस महान यज्ञ का सारा भार आपके ही ऊपर है। यह सुनकर मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने दशरथ जी से कहा, आपका जो निवेदन किया तदनुसार ही हम सब कार्य करेंगे। तदुपरांत वशिष्ठ जी ने वृद्ध और यज्ञ कार्य में कुशल ब्राह्मणों को परम धार्मिक और वृद्ध स्थापत्य विद्या जो भवन निर्माण करने में कुशलों कारीगरों को, शिल्पकारों को अथवा लेखकों को, नटों और नाचने वालियों को, बहुत जानने वाले सच्चे ईमानदार शास्त्रवेत्ता ब्राह्मण को बुलाकर कहा कि आप लोगों के लिए महाराज की आज्ञा है कि यज्ञ कार्य में मनोयोग पूर्वक आप लग जाए। बहुत सी ईंटें शीघ्र एकत्र कर लीजिए। आने वाले जो महान राजा हैं उनके ठहरने के लिए तथा अन्य जो सम्मानित लोग हैं उनके ठहरने के लिए सबके सब आराम के अलग अलग घर बनवाकर तैयार करें। इसी प्रकार सैकड़ों सुंदर मकान अच्छी अच्छी जगहों पर ब्राह्मणों के ठहरने के लिए बनाओ और जिनमें भोजन आदि की सब आवश्यक सामग्री रहे। नगर निवासियों के ठहरने के लिए बड़े बड़े लंबे चौड़े मकान बनाए जाए, जिनमें भोजन सब प्रकार की सामग्री लाकर यथास्थान सजा दी जाए। देहातियों के लिए भी सब सुविधाओं के मकान बने। एक बात का ध्यान रखा जाए, जिसको अन्न आदि भोजन सामग्री दी जाए उसे सत्कार पूर्वक दी जाए। देते समय किसी का भी अनादर न किया जाए। ऐसा प्रबंध हो कि किसी वर्ण का मनुष्य जो यज्ञ में आवे उसके वर्ण के अनुरूप उसका यथोचित सत्कार किया जाए। लोभ अथवा क्रोध के वशीभूत होकर खबरदार किसी का भी अनादर न किया जाए। यज्ञशाला में काम में जो कारीगर काम करें उनकी भी विशेष रूप से यथाकर्म खातिरदारी की जाए। सेवा कार्य में निरक्त नौकरों को उनकी मजदूरी और भोजन दिया जाए, जिसमें वे मन लगाकर अपना काम करें और अपना काम न छोड़ बैठे। अब आप सब लोग मन लगा के प्रीति पूर्वक उनके साथ बरते, जिनमें सब काम ठीक ठीक हो। यह सुन के वे सबके सब वशिष्ठ जी के समीप जा उनसे बोले, आपकी जैसी आज्ञा दी है, आपने जैसे आज्ञा दी है तदनुसार ही हम सब काम करेंगे। किसी काम में पुष्टि न रहनी पाएगी। तब वशिष्ठ जी ने सुमंत्र को बुलवाया और उनसे बोले, इस पृथ्वी मंडल पर जो धार्मिक राजा है उनके पास निमंत्रण भेज दो। सब देशों के बहुत से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों को भी सादर बुलाओ, इज्जत से बुलाओ। सत्य पराक्रमी, शूर शिरोमणि, वेद और सब शास्त्रों में निष्पात महाभाग मिथिलापति को स्वयं जाकर आदर सहित लिखा लाओ, यहाँ पर लेकर आओ। अब हमने जितना 13वां सर्ग पढ़ा, यहाँ पर हमें समझ में आया कि यहाँ पर सबको आदर सत्कार के साथ बुलाने के लिए कहा जा रहा है। शूद्रों को, वैश्यों को और क्षत्रियों को, ब्राह्मणों को, सबको आदर सत्कार इज्जत के साथ बुलाने के लिए कहा जा रहा है। उनके लिए घर बनाने के लिए कहा जा रहा है। उन घर के अंदर राशन यानी कि अन्न को भी डालने के लिए कहा जा रहा है, ताकि उन्हें किसी तरीके की कोई कमी ना हो। अब हम चलते हैं 14वें सर्ग की तरफ। ये रहा 14वां सर्ग तुम लोगों के सामने। अब इसको पढ़ना शुरू करते हैं। 1 वर्ष के बाद जब यज्ञ का घोड़ा चारों ओर घूमकर आ गया, तब महाराज दशरथ का अश्वमेघ यज्ञ सरयू के उत्तर तट पर होने लगा। ऋषि श्रृंग प्रमुख ब्राह्मण श्रेष्ठों ने महाराज दशरथ के इस अश्वमेघ यज्ञ को करवाया। वेद जानने वाले तथा यज्ञ करवाने वाले ब्राह्मण ऋत्विज कल्प सूत्रों से कथित यज्ञ की विधि के अनुसार सब कार्य करवाते थे। परवज्ञा और उपसदय यज्ञ कर्म विशेष दोनों कर्म शास्त्रोनुसार विधिवत करके बड़ी प्रसन्नता के साथ तत्कर्मों में पूज्य देवताओं को की पूजा ब्राह्मणों ने की, और दूसरे दिन श्रेष्ठ मुनियों ने प्रातः सवन यज्ञ और विशेष करके विधि पूर्वक इंद्र का भाग दे और पाप दूर करने वाले सोमलता का रस निकाल मध्यासन को किया गया। फिर महाराज और ब्राह्मणों ने शास्त्रानुसार यथाविधि तीसरा संवन किया। इस यज्ञ में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होने पाई। पूर्णतः ज्ञानी यज्ञ करवाने वाले को उपस्थिति के कारण कोई आहुति भूल से अथवा निष्प्रयोजन नहीं दी गई। जो कुछ कर्म किया गया वह कल्याणकारक ही किया गया था। यज्ञशाला में कोई भी ब्राह्मण भूखा प्यासा नहीं था। ना तो वहाँ कोई ऐसा ब्राह्मण देख पड़ता था जो मूर्ख हो, और ना वहाँ कोई ऐसा ही ब्राह्मण था जिसके पास 100 सैकड़ों शिष्य ना थे। यही नहीं कि वहाँ केवल ब्राह्मणों को ही भोजन दिया जाता था, प्रत्युत्तर शूद्र, नौकरों, चाकरों को भी भोजन मिलता था। इनके अतिरिक्त तपस्वी सन्यासियों को भी भोजन पाते थे। बूढ़े, रोगी, स्त्रियां और बालक बारंबार भोजन करते थे।
वो भी दिन में 3-3 4-4 बार भोजन करवाने वाले अगाते ना थे। जो वहां पर भोजन इन लोगों को करवा रहे थे वो भी नहीं थकते थे। महाराज की आज्ञा से भगदारी लोग अन्न और वस्त्र आदि का दान बड़ी उदारता से जो भी दिल खोल कर करते थे। कच्चे पक्के अन्न के ढेर पहाड़ों जैसे ऊंचे लगे रहते थे। जो जैसा मांगता उसे नित्य वैसा ही भोजन दिया जाता था। अनेक देशों से आए हुए स्त्री पुरुष के भुजांग के उनके रहने सहने के लिए नित्य भोजन से तृप्त होते थे। स्वादिष्ट भोजन से तृप्त हुए ब्राह्मणों के आशीर्वाद सूचक शब्द महाराज के चारों चारों ओर से सुन पड़ते थे। अब देखो यहाँ पर 14 सर्ग में कितनी बढ़िया बात कही गई है जो पेरियार साहब ने लिखा हुआ है। 14 सर्ग में खत्म कर रहा हूँ। पूरा जानने के लिए तुम लोग खुद रामायण पढ़ना शुरू करो। जो पेरियार साहब ने कहा था कि वहां पर जुआ खेला जाता था, स्त्रियों के साथ संभोग होता था, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस अश्वमेध यज्ञ में इतनी बढ़िया तरीके से लोगों के साथ बर्ताव किया गया, उन्हें इज्जत के साथ बुलाया गया, उन्हें सम्मान दिया गया, स्त्रियों को खाना खिलाया गया, शूद्रों को खाना खिलाया गया, ब्राह्मणों को खाना खिलाया गया। वहां पे कोई भी ऐसा ब्राह्मण नहीं था जिसके 1000 से कम शिष्य हो। ये सब बातें इन 14 सर्ग में लिखी है, 13 सर्ग में लिखी है। क्या जितना मैंने पढ़ा और जितना तुम लोगों ने सुना, क्या यहाँ पर तुम लोगों को महसूस हुआ कि यहाँ पर कभी जुआ खेला जाता था, या तुम लोगों को भी महसूस हुआ कि यहाँ पर मांस खाया जा रहा है या फिर शराब पी जा रही है? तो मैंने जितना पढ़ा उतना मुझे समझ में आया कि पेरियार साहब ने जो ये बात लिखी है वो झूठ है। और पेरियार साहब की ये पूरी की पूरी रामायण ही झूठ है। यहाँ पर सिर्फ 1 से 2 बातें ठीक लिखी हुई है, बाकी कोई भी बात ठीक नहीं है। और कौन सी बात, 1 से 2 बात वो कौन सी है जो सही लिखी है वो मैं तुम लोगों को आगे बताऊंगा, क्योंकि ये पार्ट 1 था। फिलहाल तो तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और अपना जो तुम्हारा सोच है वो कमेंट में जरूर बताना।